हाँ, मैं विकलांग हूँ। हाँ, मैं विकलांग हूँ, लेकिन मेरे सपने, मेरे हौसले विकलांग नहीं। मेरे सपने, मेरे हौसले विकलांग नहीं। शरीर में भले ही पोलियो हो, शरीर में भले ही पोलियो हो, लेकिन मन में पोलियो नहीं। अभी तो बहुत कुछ करना है, मम्मी पापा के सारे सपनों को पूरा करना है। मम्मी पापा के सारे सपनों को पूरा करना है। उन्हें दुनिया की सारी खुशियाँ देना है। उन्हें दुनिया की सारी खुशियाँ देना है। उनकी बेटी होने का जो फर्ज निभाना है। अपने भाई बहनों की भी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी है। अपने भाई बहनों की भी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी है। अभी तो उनके साथ ढेर सारी मस्ती करनी है। अभी तो उनके साथ ढेर सारी मस्ती करनी है। उनकी बड़ी दीदी होने का जो फर्ज निभाना है। आप लोगों को भी बहुत हंसाना है। अभी तो आप लोगों को भी बहुत हंसाना है। आप लोगों को भी बहुत कुछ बताना है। जिंदगी की किताब में बहुत कुछ लिखना है। अभी तो जिंदगी की किताब में बहुत कुछ लिखना है। ये तो बस सिर्फ शुरुआत है। अभी आगे बहुत कुछ पाना है। अभी आगे बहुत कुछ पाना है। क्योंकि कहते नहीं बनता, कुछ करना पड़ता है। कहते नहीं बनता, कुछ करना पड़ता है। सारी मुश्किलों को भुलाकर अपने जिद पर अड़ना पड़ता है। इतना आसान नहीं है सपनों का हकीकत हो जाना। इतना आसान नहीं है सपनों का हकीकत हो जाना। कभी दुनिया से तो कभी खुद से भी लड़ना पड़ता है। कभी दुनिया से तो कभी खुद से भी लड़ना पड़ता है। हाँ, मैं विकलांग हूँ। हाँ, मैं विकलांग हूँ। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। माय नेम इज भारती एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भारतीज यूनिक वर्ल्ड। आज का वीडियो कोई व्लॉग नहीं होने वाला है, बल्कि आज का ये वीडियो मेरी पूरी कहानी होने वाली है। साथ ही आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को अपनी लाइफ की उस सच्चाई के बारे में बताने वाली हूँ जो अभी तक मैंने आप सभी से शेयर नहीं की थी। एंड शेयर ना करने का एक बहुत बड़ा कारण भी था फ्रेंड्स, जो मैं आप सभी को इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। मैंने ज्यादा सस्पेंस नहीं रखा है फ्रेंड्स। आप सभी को तो टाइटल एंड थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि मैं अपनी लाइफ की और अपनी खुद की कौन सी सच्चाई के बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं एक नॉर्मल बच्ची नहीं हूँ, बल्कि एक डिसेबल बच्ची हूँ। मैं हैंडीकैप्ड हूँ, विकलांग हूँ। मेरे दोनों पैरों में पोलियो है। में से बहुत सारे लोगों ने मेरे कई सारे व्लॉग्स में नोटिस किया है एंड आप सबके यही कमेंट्स रहते थे कि दी आप अच्छी तरीके से चल क्यों नहीं पाते हो, आपके पैरों में क्या कोई प्रॉब्लम है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं हैंडीकैप्ड हूँ, विकलांग हूँ। मेरे दोनों पैरों में पोलियो है। मैं औरों की तरह अच्छी तरीके से चल या फिर दौड़ तो नहीं पाती हूँ, लेकिन मेरा सपना चलना या फिर दौड़ना नहीं है, बल्कि उड़ना है। फ्रेंड्स, मेरा यही मानना है कि इंसान जो है वो अपने शरीर से विकलांग होता है, अपने दिमाग से नहीं। मेरी एज 15 इयर्स है एंड अपनी पूरी 15 साल की इस जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ फेस किया है, जो मैं आप सभी के साथ आज के इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए भाई जानते हैं एक गरीब विकलांग लड़की की कहानी, यानी मेरी कहानी, मेरी जुबानी। जिन्हें मेरे बारे में नहीं पता, उन्हें मैं सबसे पहले एक छोटू सा इंट्रोडक्शन दे देना चाहूंगी। मेरा पूरा नाम भारती कुमारी है। मैं एक स्टूडेंट हूँ और उसके साथ साथ यूट्यूबर भी हूँ। यूट्यूब में मेरे 2 चैनल्स हैं। एक ये चैनल है भारतीज यूनिक वर्ल्ड, जिसे आप देख रहे हो, जिस पर आज आप सभी के प्यार और सपोर्ट के कारण 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। और सेकंड मेरा चैनल है इंस्पिरेशन गर्ल भारती। सुनने में और कहने में बहुत आसान लगता है, काफी अच्छा लगता है, लेकिन ये जो जर्नी थी ना फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी आसान नहीं थी। आप लोग खुद ही सोचिए कि जब एक नॉर्मल बच्चे की लाइफ में इतनी सारी परेशानी होती है, तो एक डिसेबल बच्चे की लाइफ जो है, एक विकलांग हैंडीकैप्ड लड़की की लाइफ जो है, कैसी होगी। मेरी कहानी की शुरुआत होती है 4 जून 2006 को। 4 जून 2006 को मेरा जन्म झारखंड के दुमका जिले के एक छोटे से गांव ग्रामीण क्षेत्र गांदो में हुआ। लेकिन शायद भगवान जी को ये मंजूर नहीं था कि मैं जो हूँ एक नॉर्मल बच्चे की तरह लाइफ जी सकूँ, मेरा जन्म एक नॉर्मल बच्चे की तरह हो। और इसलिए जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरे दोनों पैरों में पोलियो था। जी हाँ फ्रेंड्स, जब मेरा जन्म हुआ था ना, तब मेरे दोनों पैरों में पोलियो हो गया था और 95% पैर जो है काम करना बंद कर दिए गए। मैं अपने पैरों को हिला भी नहीं पाती
थी फ्रेंड्स, मेरे पैरों की जो उंगलियां थी ना बिल्कुल ऐसी थी। दोनों पैरों में इतना ज्यादा पोलियो था कि दोनों पैर 95% काम करना बंद कर दिए गए थे और दोनों पैर जो है बिल्कुल ऐसे हो गए थे। जब एक नॉर्मल बच्चे की जगह में एक हैंडीकैप विकलांग लड़की का जन्म हुआ तब मेरे मम्मी पापा को खुशियाँ बधाइयाँ मिलने से ज्यादा ताने दिए गए। जी हाँ फ्रेंड्स, जिसने भी मुझे देखा यही कहा कि ये तो कभी बिस्तर से उठ ही नहीं पाएगी, क्या करेगी अपनी लाइफ में, क्या होगा इसका फ्यूचर, हमेशा अपने माँ बाप पर बोझ बनी रहेगी। मेरे मम्मी पापा की ये बदनसीबी है कि मैं उनके घर आई हूँ। ऐसे ऐसे ताने जो है ना फ्रेंड्स मेरे मम्मी पापा को सुनने को मिले। भले ही भगवान जी ने मुझे विकलांग बनाकर इस दुनिया में भेजा, लेकिन मुझे सबसे बड़ा तोहफा जो है मेरे मम्मी पापा थे। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, दिल से कहती हूँ बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मुझे ऐसे मम्मी पापा मिले। मेरे मम्मी पापा ने कभी हार नहीं मानी, लोगों के तानों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि ठान लिया कि इस लड़की को हम अपने पैरों पर खड़ा करके रहेंगे, ये भी औरों की तरह चल पाएगी। उन्होंने मुझे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, हर दवा दारू नीम हकीम कह सकते हैं सब कुछ किया और लकीली मेरे जो पैर है ना फ्रेंड्स, दोनों पैरों की उंगलियां जो है खुल गई। हाँ, चलने फिरने में दिक्कत होती थी लेकिन ठीक ठाक थी, कम से कम मैं अपने पैरों पर खड़ी हो पा रही थी और लड़खड़ाते हुए ही पंजों पर ही सही पर चल पा रही थी। शायद भगवान जी को ये भी मंजूर नहीं था, इसलिए जब मेरे पैर अच्छे तरीके से ठीक होने वाले थे, पैरों का ऑपरेशन होने वाला था, तब मेरे दोनों पैरों पर जानलेवा बीमारी फैल गई। दोनों पैरों पर बहुत बड़े बड़े घाव हो गए, रिएक्शन हो गया कह सकते हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स हो गए और डॉक्टरों ने भी साफ बता दिया कि अगर इसके पैरों का ऑपरेशन होता है तो ये नहीं बच पाएगी, इसके जान को बहुत ज्यादा खतरा है। जब डॉक्टर ने ऐसा कह दिया तो मेरे मम्मी पापा ने कहा कि नहीं, ये पैर ऐसे ही रहेंगे तो हमें चलेगा, लेकिन हम अपनी बेटी की जान जो है खतरे में नहीं डाल सकते हैं। अगर ऑपरेशन हो जाता फ्रेंड्स तो मेरे पैर ठीक हो जाते, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने रिस्क नहीं लिया, उन्हें मेरी जान सबसे ज्यादा प्यारी थी, इसलिए उन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया। मैंने कभी सोचा नहीं था फ्रेंड्स कि मैं अच्छी तरीके से चल पाऊंगी। मेरे मम्मी पापा ने हार नहीं मानी। डेली मेरी मम्मी मेरी पैरों पर मालिश करती थी, अच्छे से अच्छे तेल से मालिश करती थी। मेरे पापा डेली मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाते थे, उठना सिखाते थे, गिर जाती थी लेकिन पापा हमेशा हिम्मत देते थे कि तुम चल पाओगी, कोशिश तो करो, हमेशा कहते थे कि तुम एक दिन जरूर चल पाओगी। और फाइनली उनके मेहनत के कारण मैं जब 3.5 साल की थी तब मैंने चलना सीखा। अभी भी मेरे पैर उतनी अच्छी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं, बट ठीक ठाक मैं चल लेती हूँ और मुझे ये कहने में कोई भी शर्म नहीं है फ्रेंड्स कि मैं विकलांग हूँ, हैंडीकैप्ड हूँ, क्योंकि मैं विकलांग हूँ, मैं हैंडीकैप्ड हूँ, ये मेरी कमजोरी नहीं बल्कि ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ इसी तरीके से 4 साल की उम्र में मेरी लाइफ की शुरुआत होती है। 4 साल की उम्र में मैंने बाहर की दुनिया देखी कि बाहर भी एक दुनिया है। मुझे लगता था कि जैसे मैं अपने मम्मी पापा के लिए एक नॉर्मल बच्ची हूँ, वैसे मैं सबके लिए ही एक नॉर्मल बच्ची हूँ। लेकिन कहते हैं ना फ्रेंड्स, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, आपके 2 ही लोग अपने होते हैं जो कि आपके खुद आपके मम्मी पापा माता पिता। मम्मी पापा से जो अपनापन मिलता है वो किसी से भी मिल नहीं सकता है। मेरे मम्मी पापा ने तो मेरे साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया, हमेशा एक नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट किया। उनके लिए मैं विकलांग बच्ची थी ही नहीं, एक नॉर्मल बच्ची थी, लेकिन बाहर की इस दुनिया के लिए मैं एक नॉर्मल बच्ची नहीं थी, एक विकलांग, एक हैंडीकैप्ड लड़की थी। और इसलिए शायद जब भी मैं अपने मम्मी पापा के साथ कभी भी कहीं भी बाहर जाती थी ना, लोग ना मुझे एक अलग ही नजर से देखते थे, उनका एक अलग ही नजरिया होता था। 99% लोग मेरे मम्मी पापा से यही कहते थे कि ये लड़की क्या कर पाएगी अपने लाइफ में, क्या कभी कुछ कर पाएगी, कभी भी कुछ हासिल कर पाएगी, विकलांग है, इसकी शादी वगैरह कैसी होगी, ऐसे बहुत सारे ताने जो थे ना देते थे। लेकिन मैंने अपने मम्मी पापा से एक ही बात सीखी है फ्रेंड्स कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ तब भी लोगों ने बहुत सारे ताने दिए थे, मजाक उड़ाए थे, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें जो करना था मेरे लिए उन्होंने किया। तो मैंने भी ठान लिया फ्रेंड्स कि नहीं, मुझे भी लोगों को साबित करना है, लोगों को दिखाना ही पड़ेगा कि जो एक नॉर्मल बच्चा कर सकता है वो एक हैंडीकैप, एक विकलांग बच्चा भी कर सकता है। कि वही इंसान जो होता है वो शरीर से विकलांग हो सकता है, अपने दिमाग से नहीं। मेरे पैरों में पोलियो था, मन में पोलियो नहीं था। जब वही लोग मुझे एक ऐसी नजर से देखते थे, अलग नजर से देखते थे, उन्हें मुझे देखने का नजरिया अलग होता था, ऐसे ऐसे मेरे मम्मी पापा को ताने देते थे ना, तो दिल में दर्द होता था। जी हाँ फ्रेंड्स, दिल को लगता था कि क्या यार, मैं एक नॉर्मल बच्ची नहीं हूँ, क्या गलती है मेरी, एक हैंडीकैप्ड हूँ तो विकलांग हूँ। तो इतना ज्यादा डिमोटिवेशन होता था, इतना ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, मैं भी तो इंसान हूँ यार, पता नहीं हूँ। तो मुझे जिस नजर से देखते थे ना, दिल से रोती थी।
बहुत ज्यादा रोती थी, रात भर रोती थी कि मेरी क्या गलती है, मैं एक हैंडीकैप्ड हूँ। जब भी लोग मुझे देखते थे ना, एक ही बात कहते थे कि वो देखो विकलांग जा रही है, हैंडीकैप्ड जा रही है, लंगड़ी जा रही है, कैसे चल रही है। हंसते थे मुझे देख। शुरुआती दिनों में जब मैं स्कूल भी जाती थी, कहीं भी जाती थी, लोग हंसते थे, जज करते थे, मतलब पत्थर मारते थे, बहुत कुछ करते थे। फ्रेंड्स मैं क्या ही बताऊँ आप सभी को, आगे मेरा फ्यूचर क्या होगा, कहीं मैं अपने मम्मी पापा पर कभी भी बोझ तो बनकर नहीं ना रहूंगी। हमेशा इन्हीं सवालों में खोई रहती थी कि क्या मैं कभी कुछ लाइफ में कर पाऊंगी कि नहीं। लोग सही कहते हैं, मैं हैंडीकैप्ड हूँ, कुछ नहीं कर पाऊंगी अपने लाइफ में। लेकिन जब मैं अपने पापा को देखती थी ना, तो मुझे एक अलग सी एनर्जी मिलती थी, एक अलग सा मोटिवेशन मिलता था। क्योंकि मेरे पापा ना शुरुआत में साइकिल रिपेयरिंग का शॉप था उनका, छोटी सी साइकिल की दुकान थी और दिन रात वो मेहनत करते थे। मैं भी दुकान में बैठी रहती, पापा को दिन रात मेहनत करते देखती थी। जब मेरे पापा मम्मी दोनों जो है मेरे लिए इतना ज्यादा मेहनत करते थे, तो दिल से एक आवाज निकलती थी कि भारती तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा भी तो कोई फर्ज बनता है ना अपने मम्मी पापा के लिए। जब तुम्हारे मम्मी पापा इतना मेहनत कर रहे हैं, तुम्हें इतनी खुशियाँ दे रहे हैं, तो तुम्हारा भी तो कोई फर्ज बनता है कि तुम भी कुछ करो। तो अंदर से ना आग लग जाती थी, दिल से एक ही आवाज आती थी कि भारती तुम्हें भी कुछ करना है, चाहे कुछ भी कहे तुम्हें भी कुछ करके दिखाना है। इसलिए फ्रेंड्स मैंने भी ठान लिया कि लोगों के तानों का जवाब मैं अपने बातों से नहीं दूंगी। क्योंकि मैं सोचती थी कि अगर आज मैंने इन लोगों को जवाब दे दिया ना, तो मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए वही मैंने ठान लिया, जितना हो सके मैं अपने मम्मी पापा के लिए सब कुछ करूंगी जो आज वो मेरे लिए कर रहे हैं। पढ़ाई में भी ठीक ठाक नहीं थी फ्रेंड्स शुरुआत में, तो लोग एक अलग ही नजर से कह देते हैं कि विकलांग भी है और ये लो दिमाग में भी भूसा भरा हुआ है, ना पढ़ाई आता है ना कुछ आता है, क्या कर पाएगी। मैंने भी ठान लिया कि लोगों के तानों का जवाब मैं अपनी बातों से नहीं अपने काम से दूंगी। कहते हैं ना फ्रेंड्स कि कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। मैंने भी सोच लिया, ठान लिया कि बैठकर रोने से अच्छा है कोशिश करना। आज मैं बैठकर रो रही हूँ, उससे अच्छा है कि मैं लड़ूं, अपने लाइफ से लड़ूं, खुद से लड़ूं और कुछ हासिल करूं। दिन रात मेहनत करने लगी, मेहनत मन लगाकर मेहनत करने लगी, पढ़ाई करने लगी और धीरे धीरे जो है ना फ्रेंड्स, मैं लूजर स्टूडेंट से एक टॉपर स्टूडेंट में बदल गई। आप सभी को भरोसा नहीं होगा, लेकिन जब मैं LKG क्लास में थी तब मेरी कंडीशन ये थी कि मैं फेल होते होते बची थी। लेकिन वही जब मैं मेहनत करने लगी, जब मैं पूरे जी जान से मेहनत करने लगी, मन लगाकर पढ़ाई करने लगी, तब मैंने अब UKG क्लास में पूरे स्कूल में टॉप किया। जी हाँ फ्रेंड्स, पूरे स्कूल में टॉप की। पापा मम्मी ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया कि तुम हौसला रखो, विश्वास रखो, तुम अपने लाइफ में कुछ ना कुछ कर पाओगी। और आज तक मेरा ये रिकॉर्ड है फ्रेंड्स कि मैं जिस भी क्लास में रही हूँ टॉप की हूँ, अपने क्लास की स्कूल की एक टॉपर स्टूडेंट हूँ। और जब मैं लूजर स्टूडेंट से एक टॉपर स्टूडेंट के लेवल में आ गई, तब अंदर से एक कॉन्फिडेंस आया फ्रेंड्स, अंदर से एक आवाज आई कि जब मैं इतने नीचे से इतना ऊपर आ सकती हूँ तो लाइफ में बहुत कुछ कर सकती हूँ। साथ में तो मेरा कोई भी दोस्त नहीं बनना चाहता था, लेकिन स्कूल में जब मेरे दोस्त बनने लगे, क्योंकि मैं एक टॉपर स्टूडेंट बन गई थी, पढ़ाई में काफी अच्छी हो गई थी, और इसलिए जब सब दोस्त बनने लगे तब मुझे लगा कि सब मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन कहने को तो सब साथ थे फ्रेंड्स, सब अपने थे, मुझे भी ऐसा लगता था कि सब मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, अपने हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तभी पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। तभी लोगों को मुझसे कोई भी फायदा होता था, कोई भी काम होता था, वो मुझसे जुड़ जाते थे। ये नहीं देखते थे कि मैं विकलांग हूँ, हैंडीकैप्ड हूँ, कभी नहीं देखते थे। लेकिन जब भी मैं खुद किसी मुसीबत में फंसती थी ना, मैं खुद गिरती थी, किसी मुसीबत में फंसती थी, तो कोई साथ नहीं देता था, सब मतलबी बन जाते थे। इससे भाई मुझे एक बात तो पता चल गया कि दुनिया में अपने मम्मी पापा को छोड़कर कोई अपना नहीं है, सब मतलबी है, सभी को अपने कामों से मतलब होता है। हम सब 6 मेंबर की फैमिली हो चुके थे, और पापा जो थे ना एक अकेला आदमी थे जो घर में कमाते थे और सबका खर्चा चलाते थे। सबसे ज्यादा मोटिवेट मैं मेरे पापा से ही होती हूँ। रोज सुबह मेरे पापा जो है काम के लिए निकलते थे और रोज शाम को आते थे, मतलब दिन भर इतना ज्यादा मेहनत और स्ट्रगल करते थे। तब मुझे एक ही बात रियलाइज होता था फ्रेंड्स कि काश मैं भी कुछ कर पाती, मैं भी अपने मम्मी पापा की हेल्प कर पाती, थोड़ी बहुत ही सही अभी हेल्प कर पाती। मैं पापा को हमेशा सॉरी बोलती थी, मैं पापा पूछते भी थे सॉरी क्यों, मैं हमेशा बोलती थी कि पापा आप लोग मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि अभी बहुत टाइम है, मन लगा कर पढ़ो और अपने पैरों पर खड़े हो, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अपने लाइफ में जरूर कुछ करोगी और कुछ जान सकूं और ज्यादा नॉलेज पा सकूं। और उसी के लिए मेरे पापा ने मुझे एक मोबाइल खरीद कर दिया। कहते हैं ना, जब कोई नई चीज आती है ना तो उसकी हमें लत सी लग जाती है, और ठीक ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं मोबाइल की गुलाम बन गई थी, हमेशा मोबाइल ही चलाती थी, कभी ये देखा कभी वो देखा, कभी टाइम पास किया, कभी गेम खेला, पढ़ाई वगैरह, और जो मैंने सपने देखे थे वो तो कहीं छुप से ही गए थे। जब मेरे पापा ने ये देखा फ्रेंड्स कि मैं
रास्ते से भटक गई हूँ, किसी और रास्ते में जा रही हूँ, मोबाइल की लत लग गई है मुझे और मैं मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। पापा ने मुझे बुलाया फ्रेंड्स और समझाया, और उस दिन उन्होंने जो मुझे कहा ना, वो मेरे दिल को छू गया। उन्होंने कहा कि भारती, मैं देख रहा हूँ कि तुम धीरे धीरे जो है रास्ते से भटक रही हो, भूल गई हो कि दुनिया ने तुम्हें कैसे ताने दिए थे, कैसे तुम्हारा मजाक उड़ाया था। तुमने तो वादा किया था कि तुम अपने सारे सपनों को पूरा करोगी, लड़ोगी, मेहनत करोगी। मैं और तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए ही मेहनत कर रहे हैं, तुम सबके लिए मेहनत करें, ताकि आने वाले टाइम में तुम इस मतलबी दुनिया के भरोसे ना रहो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। और ये जो बातें कही ना फ्रेंड्स, वो मेरे दिल को छू गई। फिर मैंने वही मोबाइल उठाया जो एक टाइम में मेरी कमजोरी बन गई थी, जिसकी लत लग गई थी। मैंने सोचा कि जब मैं मोबाइल में अपना ये टाइम स्पेंड कर ही रही हूँ, ऐसा कुछ क्यों ना करूँ कि मेरे मम्मी पापा की हेल्प भी हो और उन्हें भी खुशी हो, उनका भी सर ऊंचा हो। लेकिन भाई मेरे सपनों की शुरुआत तो फिर से हो गई थी, लेकिन दिल से एक ही आवाज आती थी कि मुझे भी अपने मम्मी पापा की हेल्प करनी चाहिए। काश मैं कुछ ऐसा काम करती, मैं भी पैसे कमाती और अपने मम्मी पापा के हाथों में रखती, थोड़ी बहुत ही सही उनकी मदद करती। और मैं सर्च करने लगी, मतलब कह सकते हैं फ्रेंड्स कि 13 साल की बच्ची ये सर्च करने लगी कि घर बैठे पैसे कैसे कमाएं। हमेशा मैं ये सर्च करती थी कि क्या कोई ऐसा काम है जो मैं मोबाइल से कर सकती, जो मैं घर बैठे कर सकती हूँ और जिससे मेरे जो है ना पैसे हो। और ये बिल्कुल सच बात है फ्रेंड्स कि मैं YouTube में पैसों के लिए आई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं YouTube में फेम पाने के लिए आई थी, फेमस होने के लिए आई थी। क्योंकि फ्रेंड्स फेमस होने का मुझे उतना कुछ क्रेज नहीं था, पॉपुलर होने का उतना कुछ क्रेज नहीं था। मेरे दिल में एक ही बात थी कि मुझे अपने मम्मी पापा की हेल्प करनी है, अपने मम्मी पापा की थोड़ी बहुत जितना हो सके मदद करनी है, अपने मम्मी पापा को खुशी देनी है। और मुझे पता चला कि YouTube में वीडियोस बनाकर पैसे जो है कमाए जा सकते हैं। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप पैसों के साथ साथ इज्जत भी पा सकते हो, आपको फेम और पैसा दोनों मिलता है। वही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब भी मैं वीडियोस देखती थी तो मुझे भी लगता था कि यार कि मैं भी तो वीडियोस बना सकती हूँ, इसमें क्या है, एक फोन चाहिए जो कि तो मेरे पास है ही, तो मैं भी वीडियोस बना सकती हूँ। लेकिन वही जब मैंने इसकी पूरी कहानी जानी, वही YouTube में काम करना बच्चों का खेल नहीं है, काफी ज्यादा मेहनत और स्ट्रगल करना पड़ता है और इसके बावजूद भी ये गारंटी नहीं होती है कि आपको सक्सेस मिलेगी। 1000 आपके सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, 4000 का वॉच टाइम होना चाहिए, तभी आप YouTube से पैसे कमा सकते हो, तभी आप YouTube से इनकम कर सकते हो। जब मैंने ये सब देखा ना फ्रेंड्स, तो मैंने हार नहीं मानी। सोचा फ्रेंड्स कि बैठने से अच्छा कुछ करना है, क्योंकि भाई मुझे तो लोगों की बातों का जवाब देना था, अपने काम से देना था, उन्हें ये प्रूव करना था कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मैंने भी अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया। बहुत लोगों को लगता है कि मुझे YouTube में यूं ही सक्सेस मिल गई है, बहुत जल्दी ग्रो कर गई हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज्यादा मेहनत किया। 2019 दिसंबर से मैं YouTube में काम कर रही हूँ। आप सभी को लग रहा होगा कि मैं हाल ही फिलहाल में YouTube में आई हूँ, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। मैंने बहुत सारे चैनल्स खोले लेकिन मुझे ग्रो नहीं मिला, सक्सेस नहीं हो पाई। बहुत सारे चैनल्स खोले, बंद किए, वीडियोस बनाए, डिलीट किए, फिर डिमोटिवेट हुए, फिर उठी, फिर खड़ी हुई, फिर गिरी, फिर उठी, फिर खड़ी हुई। मतलब ये सिलसिला जो है ना फ्रेंड्स चलता रहा। लेकिन वही कहते हैं ना कि जब आप दिल से मेहनत करते हो, दिल से जी जान से मेहनत करते हो, सेंस रखते हो, हौसला रखते हो, तो मेहनत जरूर रंग लाती है। और ये मेरी मेहनत का ही फल है फ्रेंड्स कि आज मैं इस मुकाम पर पहुंच गई हूँ। आज मेरे एक नहीं बल्कि दो चैनल्स है। दोनों चैनल्स में मुझे थोड़ी बहुत ही सही बट सक्सेस मिली है। इस चैनल में 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, 1 लाख से ज्यादा फैमिली हो चुकी है आप सभी के प्यार और सपोर्ट के कारण ही। और सेकंड चैनल में भी 50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। ये जो कुछ भी हो पाया ना फ्रेंड्स, मेरी मेहनत के कारण तो हो ही पाया है, लेकिन आप सभी का भी बहुत बड़ा योगदान है। आप सभी का भी प्यार और सपोर्ट के कारण ही ये सब हो पाया है। अगर आप सब नहीं होते ना फ्रेंड्स, तो पता नहीं मैं कहाँ होती, और मुझे नहीं पता कि मैं कितना ज्यादा सक्सेस कर ली हूँ। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है फ्रेंड्स। आप सभी को भी अपना प्यार और सपोर्ट और देना है। मुझे आगे बहुत कुछ करना है, बहुत सारे सपने जिन्हें पूरा करना है, अपने मम्मी पापा के बहुत सारे सपने जिन्हें पूरा करना है। साथ ही साथ उन लोगों को भी ये प्रूव करना है कि जिन लोगों ने मुझे हैंडीकैप विकलांग लड़की समझकर मेरा साथ छोड़ दिया था, मुसीबत के वक्त मेरा साथ नहीं दिया था, मैं गिरी थी तब मेरा साथ नहीं दिया था, इनफैक्ट मेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया था, ताने दिए थे, उन सभी लोगों को प्रूफ करके दिखाना है। पूरा भरोसा है फ्रेंड्स, खुद पर भरोसा है
कि मैं आगे बहुत कुछ कर पाऊंगी। बस आप सब अपना प्यार और सपोर्ट देते रहो। इस वीडियो में मैंने अपनी कहानी आप सभी के साथ शेयर की, अपनी जो सच्चाई है कि मैं एक हैंडीकैप्ड हूँ, विकलांग हूँ, वो शेयर की। मैं ये नहीं चाहती थी फ्रेंड्स कि आने वाले टाइम में जब फ्यूचर में मैं कुछ कर लूँ, तो जब मैं सक्सेस पा लूँ, तो लोग ये ना कहे कि तुम तो यूट्यूब में विकलांग हो, हैंडीकैप्ड हो, ये बतलाकर ग्रो हुई हो, हैंडीकैप्ड हो, विकलांग हो, इसलिए लोगों ने तुम्हें सपोर्ट किया है। लोगों को मैं ये प्रूव करना चाहती थी फ्रेंड्स कि मैं विकलांग हूँ, हैंडीकैप्ड हूँ, इसलिए लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया है, बल्कि मैंने मेहनत की है, जी जान लगाकर मेहनत की है, अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया है, मेहनत किया है, तभी जाकर मैं YouTube में सक्सेस हुई हूँ। बस यही कारण था फ्रेंड्स कि मैंने आप सभी के साथ ये शेयर नहीं किया, और मैं दिल से सॉरी बोलती हूँ फ्रेंड्स, कान पकड़ कर सॉरी बोलती हूँ कि मैंने आप सभी से ये सच्चाई छुपाई। लेकिन फ्रेंड्स ये जरूरी था, लोगों को प्रूफ करने के लिए बहुत ही जरूरी था। और मैटर ये नहीं करता है फ्रेंड्स कि मैं हैंडीकैप्ड हूँ, मैं कैसी लड़की हूँ, क्या करती हूँ, मैटर ये करता है कि मेरा कंटेंट कैसा है, मैं कैसे वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि यूट्यूब में आप मुझे जानते हो, देखते हो मेरे वीडियोस को लेकर। तो वही यही थी मेरी कहानी, मेरी जुबानी। आप सभी हमेशा यही याद रखिए फ्रेंड्स कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये मत सोचिए। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये सोचना आपका काम नहीं है। आपका काम है मेहनत और स्ट्रगल करना। इसलिए भाई एक बात हमेशा याद रखना कि जब ये गाँव की गरीब, एक विकलांग, एक हैंडीकैप्ड लड़की ये सब कर सकती है, तो आप क्यों नहीं। लाइफ में कभी भी गिर जाओ ना फ्रेंड्स, तो ये मत समझना कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगी। अपने मम्मी पापा के चेहरे को याद करना, उनकी मेहनत और स्ट्रगल को याद करना कि आपके मम्मी पापा ने आपके लिए क्या क्या किए हैं और आपका फर्ज क्या है, आपकी क्या जिम्मेदारी है। वो नहीं होते हैं फ्रेंड्स जो आप नींद में देखते हो। नींद में तो हम सब बहुत सारे सपने देखते हैं, लेकिन नींद के सपने कभी सच नहीं होते हैं। सपने वो होते हैं जो आपकी नींद उड़ा देते हैं। और ये जो कुछ लाइन्स है ना फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना सीखो। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, आयन परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, तुझ में है हौसला, जिसके आगे अंबर पना भी मांगे, कर ले तू जो फैसला। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। मेरी कहानी से आप सभी को थोड़ी बहुत जो है ना मोटिवेशन मिली होगी। अगर मोटिवेशन मिली ना तो जरूर लाइक कर देना, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि नहीं, आज से आप सब स्टार्ट हो अपने लाइफ में स्ट्रगल और मेहनत करने के लिए, अपने सपनों को बुनने के लिए।